इमेजिन करो सुबह उठते हो, आंख ठीक से खुली भी नहीं है और इंस्टाग्राम खोलते ही पहली चीज क्या दिखती है? वर्ल्ड वॉर 3 का थ्रेड पर एक पीकी ब्लाइंडर्स के सिग्मा मेल एडिट के फॉर्मेट में। भाई ये चल क्या रहा है? हम इंटरनेट हिस्ट्री के एक ऐसे बिजार फेज में हैं जहां हमें देश का बजट, ग्लोबल रिसेशन या नए लॉज की न्यूज एनडीटीवी या आज तक से नहीं मिल रही, बल्कि @kalesh69 जैसे पेज से मिल रही है। और सबसे क्रेजी बात पता है क्या है? हम उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट भी कर रहे हैं। वेलकम टू जीरो कॉन्टेक्स्ट। आज हम इस मैट्रिक्स को डिकोड करेंगे कि कैसे ये मीम्स पेज हमारा नया नेशनल मीडिया बन गया है और क्यों अपना वर्ल्ड व्यू इन दोस्तों पे छोड़ना लिटरली एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। पहले न्यूज आती थी रात के 9 बजे, पूरा परिवार बैठ के देखता था। आज की डेट में न्यूज आती है तुम्हारे रील्स फीड में, एक जिम फेल और किसी रैंडम पॉडकास्ट की क्लिप के एग्जैक्टली बीच में, जहां कोई अल्फा मेल तुम्हें बता रहा है कि तुम ब्रोक क्यों हो। हमारा अटेंशन स्पैन इतना फ्राई हो चुका है कि जब तक स्क्रीन के बॉटम हाफ पे सबवे सर्फर्स का गेम प्ले या GTA 5 की कार हवा में ना उड़ रही हो, हमें जियोपॉलिटिकल क्राइसिस समझ ही नहीं आती। लेकिन सोचो, इन पेज को एक्चुअली चला कौन रहा है? कोई ग्राउंड रिपोर्टर, कोई फील्ड जर्नलिस्ट? नहीं भाई, ये पेजेस चला रहा है कोई 18 साल का लड़का जो शायद अपने नीट या CUET के मॉक टेस्ट स्किप करके पुतिन और बाइडेन पे डैंक एडिट्स बना रहा है ताकि उसके फॉलोअर्स बढ़ सके, और हम उसकी बनाई हुई रील्स देख के अपने दोस्तों के बीच इंटेलेक्चुअल बन रहे हैं। ये लाउड है, केओटिक है और आधे से ज्यादा टाइम इन्हें खुद नहीं पता होता कि ये एक्चुअली क्या पोस्ट कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे खतरनाक पार्ट पे, द डेथ ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। एक 50 साल पुराना इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है जिसपे हजारों बुक्स लिखी गई हैं, पर इंस्टाग्राम पे वहाँ वो एक 15 सेकंड की रील है जहाँ एक कंट्री पे गीगा चैट और दूसरी पे क्लाउन फेस लगा के डिबेट सेटल कर दी गई है। क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम को हिस्ट्री और फैक्ट से फर्क नहीं पड़ता, कॉन्टेक्स्ट और डेप्थ बेचने से लाइक्स नहीं मिलते हैं, आउटरीच और कलेश बेचने से मिलते हैं। ये पेज लिटरली तुम्हारे इमोशंस हैक कर रहे हैं। इन्हें पता है तुम्हें प्रोवोक कैसे करना है, और इनका एंड गोल जर्नलिज्म तो बिल्कुल नहीं है। इनका मेन गोल है वो इंगेजमेंट लाना, ताकि अगले दिन ये तुम्हें अपनी स्टोरीज में किसी सेडी क्रिप्टो ऐप या बेटिंग प्लेटफॉर्म का प्रोमो चिपका सके। न्यूज इन कैप्शन लिख के बायो में स्कैम लिंक दे रखा होता है। ये कोई पब्लिक सर्विस नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अटेंशन इकोनॉमी का फायदा उठा रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम इतने बेवकूफ क्यों बन रहे हैं? हम इन पेजेस को अपना नैरेटिव कंट्रोल क्यों करने दे रहे हैं? क्योंकि लेट्स बी इंटायरली ऑनेस्ट, रियल न्यूज बहुत डिप्रेसिंग है और हमारे ट्रेडिशनल न्यूज चैनल अभी तक उन्हीं लाउड, हेडेक इंड्यूसिंग डिबेट्स में अटके हुए हैं जो देखने का किसी का मन ही नहीं करता। मीम्स हमें एक कोपिंग मैकेनिज्म देते हैं। अगर इकोनॉमी डूब रही है या जॉब्स नहीं है तो उस पे पैनिकिंग करने से बेटर है उस पे हंस लो। सरकाज़म इज बेसिकली हमारी जनरेशन का अल्टीमेट डिफेंस मैकेनिज्म। पर कैच यहाँ पर ये है कि जब तुम हर सीरियस ट्रेजेडी या पॉलिटिकल शिफ्ट को पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल शिफ्ट को आयरनी के चश्मे से देखने लगते हो तो तुम पेसिव बन जाते हो, तुम रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। दुनिया की हर बड़ी प्रॉब्लम बस एक कंटेंट बन के रह जाती है जिसे तुम एक स्कल इमोजी से रिएक्ट करते हो और आगे स्क्रॉल कर देते हो। तो अगली बार जब तुम किसी हैप्पी टॉपिक्स पे किसी से फियर्सली डिबेट कर रहे हो तो एक सेकंड रुक के खुद से पूछना, क्या मैंने एक्चुअली इसके बारे में कोई ढंग का आर्टिकल पढ़ा है, या मेरा पूरा वर्ल्ड व्यू उस एक रील पे बेस्ड है जिसके पीछे सिग्मा मेल का बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था। अपने दिमाग का थोड़ा ध्यान रखो भाई, एल्गोरिदम को यूज करो, एल्गोरिदम को तुमसे यूज मत करने दो। नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हारा फेवरेट मीम न्यूज चैनल कौन सा है आजकल। अगर स्क्रिप्ट रिलेटेबल लगी और थोड़ा भी कॉन्टेक्स्ट मिला तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।